आज हम बात करेंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के बारे में कि वो कैसे बनी और क्यों बनी। आदित्य चोपड़ा ने चांदनी, लम्हे और डर के निर्माण के दौरान अपने पिता निर्देशक और निर्माता यश चोपड़ा की सहायता की। इस दौरान आदित्य ने अपनी कई कहानियां भी लिखी, जिनमें से एक के बारे में उनका मानना था कि यह उनकी पहली फिल्म होगी, लेकिन यह फिल्म इनकी दूसरी फिल्म बनी, जो कि थी मोहब्बतें, जो कि 2000 में आई थी। अब आप सोचेंगे कि उनकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो हम आपको बता दें उनकी पहली फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यानी कि DDLJ, जिस पर उन्होंने 3 साल तक काम किया और इससे पहले कि वह इसे निर्देशित करने के लिए अपने पिता से संपर्क करते, यश चोपड़ा ने आदित्य चोपड़ा को कह दिया कि इस फिल्म में वो उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। जो भी डिसीजन लेने होंगे या जो कुछ भी इस फिल्म को बनाने के लिए करना होगा वो उन्हें स्वयं ही करना होगा। अब जैसा कि कहानी पर विचार चल ही रहा था, आदित्य ने विचार बनाया कि राज सिमरन के सख्त पिता से शादी की अनुमति मांगेगा, बजाय उसे साथ लेकर भागने के। वह फिर खुद फिल्म का निर्देशन करने की संभावना को लेकर उत्साहित हो गए और उन्होंने ठान ली कि वह इस फिल्म को कुछ हटके बनाएंगे। आदित्य एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो थोड़ी लीक से हटके हो और जैसी फिल्में उस समय चल रही थी उससे कुछ डिफरेंट बनाना चाहते थे, जिसमें प्रेमी अपने माता पिता के विरोध करने पर भाग जाते हैं और यह दिखाना चाहते थे कि अगर उनका प्यार काफ़ी मजबूत है तो माता पिता अंततः समझ जाते हैं। खैर, मई 1994 में आदित्य ने स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट यशराज फिल्म्स की प्रोडक्शन टीम के कई सदस्यों को पढ़ने के लिए दिया, जिन्हें उनके साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें सिनेमेटोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर और एक डायलॉग राइटर थे। लेकिन उन्हें यह कुछ भी स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई, पर आदित्य अपने विचारों पर अड़े रहे। उन्हें अपने पिता निर्माता द्वारा कुल संपादकीय नियंत्रण दिया गया था और उन्होंने अपनी पसंद और संवेदनशीलता के अनुसार फिल्म बनाई। आदित्य ने डायलॉग राइटर जावेद सिद्दीकी और गीतकार आनंद बख्शी दोनों के साथ मिलकर काफ़ी चीज़ें विकसित की। लास्ट में राइटिंग क्रेडिट को लेकर थोड़ा सा झगड़ा हुआ। पामेला की दोस्त हनी ईरानी का मानना था कि वह एक लेखक क्रेडिट की हकदार थी, जो उन्हें मिला नहीं। स्क्रिप्ट को मंजूरी मिलने के बाद यश से गानों के बारे में सलाह ली गई, पर उन्होंने अपनी सलाह देने से मना कर दिया और सारी जिम्मेदारी अपने बेटे आदित्य चोपड़ा के ऊपर छोड़ दी। आदित्य मूल रूप से चाहते थे कि फिल्म एक भारतीय और एक अमेरिकी के बीच रिश्ते को दिखाए। वह टॉम क्रूज को पुरुष प्रधान भूमिका के लिए चाहते थे, लेकिन यश ने उन्हें मना कर दिया, जो किसी विदेशी स्टार का उपयोग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि उनके पात्र अनिवासी भारतीय यानी कि NRI होंगे। आदित्य ने राज की भूमिका निभाने के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया। शाहरुख खान को शुरुआत में इस भूमिका में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि यह एक रोमांटिक भूमिका थी, क्योंकि वो उस समय खलनायक की भूमिका निभा रहे थे। फिर आदित्य ने सैफ अली खान से इस भूमिका की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भी किन्हीं कारणों से मना कर दिया। उसके बाद यह रोल आमिर खान को गया, पर उन्होंने भी मना कर दिया, जिसके कारण आदित्य शाहरुख खान के पीछे पड़े रहे और कई महीनों की मीटिंग के बाद शाहरुख खान आखिरकार इस फिल्म के लिए राजी हो गए। सिमरन की भूमिका के लिए काजोल पहली पसंद थी, जिनके लिए वह जल्दी सहमत भी हो गई। उन्होंने और शाहरुख ने पहले सफल फिल्मों बाजीगर और करण अर्जुन में साथ काम किया था। काजोल ने कहा कि उनके लिए उनके किरदार से जुड़ना बहुत मुश्किल था, जबकि शाहरुख ने कहा कि राज का व्यक्तित्व उनके खुद के व्यक्तित्व के समान था, इसलिए उनको कनेक्ट करना थोड़ा आसान रहा। आदित्य ने अभिनेता राज कपूर के प्रति अपनी प्रशंसा के आधार पर किरदार के लिए नाम राज रखा था। एक सफल स्क्रीन टेस्ट के बाद कुलजीत सिंह की भूमिका के लिए अरमान कोहली और मिलिंद गुणाजी की जगह पर परमीश सेठी को चुना गया। अपने सहायक निर्देशक समीर शर्मा के अलावा आदित्य ने 2 अतिरिक्त सहायकों, अपने भाई उदय चोपड़ा और करण जौहर की मांग की। शर्मिष्ठा रॉय फिल्म की आर्ट डायरेक्टर थी और मनीष मल्होत्रा फिल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे। मनीष मल्होत्रा ने मेहंदी लगा के रखना गाने में सिमरन को हरे रंग की पोशाक पहनाने का विचार दिया, जो पंजाबी दुल्हन के लिए एक असामान्य रंग था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म सितंबर 1994 और अगस्त 1995 के बीच 5, 10, 20 दिवसीय कार्यक्रमों में फिल्माई गई। पहला गाना हो गया है तुझको स्विट्जरलैंड में फिल्माया गया और कई यूरोपीय दृश्य भी लिए गए और इंग्लैंड में भी इस फिल्म की शूटिंग की गई।
फिल्म के सिनेमेटोग्राफर मनमोहन सिंह, जो चोपड़ा के नियमित सहयोगी थे, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहरी इलाके जैसे गुड़गांव में सरसों के खेतों में शाहरुख और काजोल के साथ सरसों के खेतों के दृश्य को फिल्माया। जो गाना था तुझे देखा तो शूट किया गया। कलाकारों को अंतिम दृश्य को फिल्माने में काफ़ी कठिनाई हुई, जिसमें सिमरन को राज द्वारा यात्रा की जा रही ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए दिखाया गया था। भीषण गर्मी के कारण शूटिंग करना मुश्किल हो गया था और हर बार जब रीटेक हुआ तो ट्रेन को वापस आने में 20 मिनट लग जाते थे। सरोज खान पूरे निर्माण के दौरान कोरियोग्राफर थीं, लेकिन उनके और आदित्य के बीच कई विवाद के बाद शूटिंग के अंत में उनकी जगह फराह खान ने ले ली थी। फिल्म अंततः सफलता के बाद सरोज ने आदित्य से उन्हें कम आंकने के लिए माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने फिर उनके साथ कभी भी काम नहीं किया। फराह खान ने ओ दिल दीवाने गीत को कोरियोग्राफ किया था, जिसके दौरान आदित्य ने काजोल को यह नहीं बताया कि शाहरुख उन्हें छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वह उनकी वास्तविक प्रतिक्रिया को कैद करना चाहते थे। फिल्म का शीर्षक अभिनेत्री किरण खेर ने सुझाया था। यह फिल्म चोर मचाए शोर के गीत ले जाएंगे से आया था। मुख्य फोटोग्राफी के अंत में शाहरुख को अपना समय इस फिल्म और त्रिमूर्ति के बीच बांटना पड़ा था और अपना आधा दिन प्रत्येक फिल्म पर बिताना पड़ा। अगस्त 1995 की शुरुआत में जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का फिल्मांकन अभी समाप्त नहीं हुआ था, दिवाली के त्यौहार के समय अक्टूबर में रिलीज़ की तारीख तय की गई थी। संगीतकार जतिन और ललित पंडित को बैकग्राउंड स्कोर पूरा करने के लिए केवल 10 दिन दिए गए थे और पहली प्रतियां 30 सितंबर को छपी थी। फिल्मांकन पूरा होने के बाद आदित्य ने फिल्म निर्माण प्रक्रिया पर एक हॉलीवुड शैली की डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया, जो भारत में पहले नहीं किया गया था, और इसका पूरा काम करण जौहर और उदय को सौंपा गया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 20 अक्टूबर 1995 को दुनिया भर में रिलीज़ की गई। मुंबई के हर थिएटर में हर शो एक को छोड़कर पहले हफ्ते पूरी तरह से भरा हुआ था। यह फिल्म निवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों दोनों के बीच लोकप्रिय थी। सैन फ्रांसिस्को के 720 सीटों वाले नाज थिएटर में पहले शो के लिए 1000 लोग पहुंचे और थिएटर कर्मचारियों को उस रात देर रात एक और शो चलाने पर मजबूर किया गया। यूके में फिल्म 1 साल से अधिक तक चली थी। मुंबई का मराठा मंदिर थिएटर 28 वर्षों से डीडीएलजे दिखा रहा है। 2001 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने शोले 1975 को पीछे छोड़ दिया, जो मिनर्वा थिएटर में 5 साल से अधिक समय तक चली थी और यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म थी। यह 1995 में अपनी मूल रिलीज के बाद से मराठा मंदिर थिएटर, जो मुगले आजम को 3 साल तक दिखाने के लिए प्रसिद्ध था, में दिखाई जा रही है। यशराज फिल्म्स पहले अपनी फिल्मों में आइटम नंबर के लिए भारत के बाहर के स्थानों का उपयोग करने के लिए जानी जाती थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने भारतीय प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई फिल्मों का चलन शुरू किया, जिसमें कहानी के अभिन्न हिस्से के रूप में विदेशी स्थान दिखाए गए। ब्रिटिश फिल्म संस्थान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बारे में एक किताब लिखी। यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों पर अध्ययन की एक श्रृंखला के लिए चुनी गई पहली हिंदी फिल्म थी, जिसे BFI मॉडर्न क्लासिक्स कहा जाता है। लेखक अनुपमा चोपड़ा थीं और पुस्तक 2002 में जारी की गई थी। इसे 2004 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे द मेकिंग ऑफ ए ब्लॉकबस्टर के रूप में पेपरबैक में फिर से जारी किया गया था। अप्रत्याशित रूप से लंबी देरी के बाद फिल्म को 2002 में यशराज फिल्म्स द्वारा DVD पर रिलीज़ किया गया था। फिल्म में द मेकिंग और 300 वीक्स सेलिब्रेशन डॉक्यूमेंट्री सक्सेस स्टोरी 41वें फिल्मफेयर पुरस्कार के क्लिप और अन्य चीज़ें शामिल थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को बनाने में उस समय 4 करोड़ रुपए लगे थे, जबकि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 102.50 करोड़ रुपए था। हम आपके हैं कौन के बाद 1990 के दशक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी DDLJ। इसने 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उस समय एक फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय साउंड ट्रैकों में एक था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं जरूर, और DDLJ आपने देखी या नहीं देखी ये भी कमेंट कर बताएं जरूर। और देखिए तो आपको कौन सी कैरेक्टर और कौन सा सीन आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।